नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है और प्रज्ञा नायक सीजीपीएससी के फाइनल रिजल्ट में टॉपर रहे हैं। इसके अलावा अनन्या अग्रवाल ने दूसरा स्थान हासिल किया है, वहीं शशांक गोयल को तीसरा स्थान मिला है। आपको बता दें कि प्रदेश में सीजीपीएससी के 171 पदों के लिए परीक्षा हुई थी, जिसमें प्रज्ञा नायक ने पहला स्थान प्राप्त किया है। सीजीपीएससी उन्होंने टॉप किया है। 171 पदों के लिए ये जो सीजीपीएससी की परीक्षा है वो हुई थी, जिसमें प्रज्ञा नायक सीजीपीएससी के फाइनल रिजल्ट में टॉपर रही हैं। इसके अलावा अनन्या अग्रवाल ने दूसरा स्थान हासिल किया है। और बातचीत करेंगे हमारे साथ सीधे इस वक्त टॉपर प्रज्ञा नायक जुड़ गई हैं। प्रज्ञा, बहुत स्वागत करती हूँ आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। थैंक यू। प्रज्ञा, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ, आपने टॉप किया है। और इसी के साथ एक बात मुझे बताइएगा, खाने में क्या खाती हैं ऐसा मैं कुछ भी स्पेशल तो नहीं खाती, बट मुझे छत्तीसगढ़ी फूड्स पसंद है। तो छत्तीसगढ़ी फूड का कमाल है क्या कि सीजीपीएससी टॉप कर लिया? नहीं, इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत लगी है। जरा वो टिप्स प्रज्ञा आप हमसे भी साझा करिए, ताकि जो दर्शक देख रहे हैं, जो आपके एज के बच्चे देख रहे हैं, उन्हें भी पता चले कि कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिससे इस तरह से एग्जाम्स निकल सकते हैं। ऐसा कोई स्पेशल डिश नहीं है, बट आपको बहुत मेहनत लगी है और हार्ड वर्क की ज़रूरत है जी। तो प्रज्ञा, मैनेज कैसे होता था आपका टाइम? जैसे पढ़ाई अगर आपको करनी है तो लगभग आपने कितनी पढ़ाई उसके लिए करी और कैसे कैसे आपने टाइम मैनेजमेंट दिया? जी, मैंने मैनेज तो मेरे से हो जाता था। मैं अपने प्लानिंग खुद से करती थी, टाइम टेबल बना के करती थी कि मुझे क्या कंप्लीट करना है आज में, तो इस हिसाब से मैं मैनेज तो हो जाता था मुझसे। तो ऐसा भी होता रहा होगा प्रज्ञा, क्योंकि जब घर में पढ़ाई करो तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हो तो सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करो, क्योंकि पेरेंट्स भी कभी कभी काम बोल देते हैं करने के लिए। तो ऐसा आपके साथ भी होता था क्या? नहीं। तो आपने सिर्फ जी, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। पापा मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने हमें हमेशा बहुत सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। कभी कोई ऐसा काम अलॉट नहीं किया है और बोलते थे दिन भर पढ़िए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रज्ञा, आपने कब सोच लिया था कि आपको सीजीपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करना है और कोई एक पोजीशन स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में चाहिए? जी, मैंने अपनी सीजीपीएससी की प्रिपरेशन 2020 के लास्ट मंथ से मैंने चालू की थी। तब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ था, तो मैंने तभी से ही 2 साल की मेहनत लगी है मेरे को, तो तभी सोचा था कि मुझे इस पे जाना है। और ग्रेजुएशन से पहले कोई और सपना था या तब तक सोच ही रहे थे कि पहले देख लेते खुद को कि क्या करना है, कैसे करना है? नहीं, मेरा शुरू से एक ही फोकस था और मैंने एक ही एम था कि मुझे इस पे जाना है। तो मैंने अपने ग्रेजुएशन के टाइम से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू कर लिया था। बेस क्लियर कर लिए थे मैंने उस टाइम अपने। और उस टाइम तो मुझे लगता है प्रज्ञा कोविड था, तो आपको बहुत हेल्प मिली होगी कि घर से बाहर निकलना नहीं है, ज़्यादा इधर उधर जाना नहीं है, तो घर पे बैठ के हम पढ़ सकते हैं, पढ़ाई पर पूरा फोकस कर सकते हैं। ऐसा हुआ था क्या? जी, ऐसे भी मैं ज़्यादा घर से बाहर जाती नहीं थी। मेरा ऐसा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है। घर पे ही जो भी है भैया से डिस्कशन कर लिया, मामा से डिस्कशन कर लिया, तो मेरे को ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। और इतना ज़्यादा मेरे को उस टाइम पे नहीं लगा, क्योंकि मैं हमेशा घर पे रह के ही पढ़ाई करती थी, ज़्यादा मैं बाहर जाती नहीं थी। अच्छा प्रज्ञा, ये बताइएगा घर पे हैं कौन कौन आपके साथ? जी, मेरे साथ मेरा बड़ा भैया है और मम्मी पापा साथ रहते हैं। तो उन्हें कैसा लग रहा है जब आपने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है? तो खुश हैं सब घर पे? जी, बहुत खुश है। किसी को बिलीव नहीं हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है एक्सेप्ट करने में। सब घर पे बहुत खुश हैं, दादा दादी नाना सब खुश है। तो प्रज्ञा, ऐसा टाइम जबकि लोग कई बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं, चाहे बात करें हम सोशल मीडिया की, फ़ोन्स का इस्तेमाल किया था आपने पढ़ाई में? जी, मैंने पूरा इस्तेमाल किया था। अपने जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं, जो भी डेटाज होते हैं गवर्नमेंट के, तो मैंने तो पूरे सोशल मीडिया से ही कलेक्ट किए थे और नोट्स भी मैंने वहीं से ही बनाए थे। तो मैंने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन मैंने नहीं लिया वहाँ से, और मैंने उसका पॉजिटिवली यूज़ किया। ज़्यादा टाइम वेस्ट उसमें मैंने नहीं किया था।
ये प्रज्ञा, आजकल इंस्टाग्राम पे रील्स का बहुत ट्रेंड चला है, लोग फेसबुक भी चलाते हैं, व्हाट्सएप में भी अलग अलग ग्रुप्स बनाते हैं, चैटिंग्स होती हैं, तो आपको कभी नहीं लगा कि आपको भी ऐसा करना चाहिए, फ्रेंड्स बनाने चाहिए और सोशल मीडिया पर एक्टिव होना चाहिए? जी, ऐसा तो मुझे कभी नहीं लगा कि ग्रुप में रहना चाहिए ऐसा। और शुरू से ही मैं अकेले ही अपना सेल्फ में ही पढ़ती रहती थी और कभी ऐसे फ्रेंड्स मेरे रहे नहीं है ज़्यादा, तो मुझे कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ और मैंने कभी ऐसे ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया था। जी। और 11th-12th में कौन सा सब्जेक्ट था प्रज्ञा आपका, मतलब बेसिक का अगर बात करें तो कौन से सब्जेक्ट से आप पास आउट हैं? जी, मैं साइंस बैकग्राउंड से थी 11th-12th में। बायो मेरा मेन सब्जेक्ट था। तो आपने फील किया क्या कि जब प्रिपरेशन हो रही थी सीजीपीएससी की, तो आपकी जो स्ट्रीम है यानी कि बायोलॉजी, उसने आपको काफ़ी हेल्प करी हो तैयारी करने में एग्ज़ाम की, या फिजिक्स या मैथमेटिक्स, इस तरह के कुछ सब्जेक्ट्स जिन्होंने आपको काफ़ी सपोर्ट दिया हो? जी हाँ, सीजीपीएससी में एक प्रॉपर पेपर होता है साइंस का, तो उसमें मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी। तो मेरा जो भी पढ़ाई था 11th-12th का, वो काफ़ी काम आया था उस टाइम पे। अच्छा, एक और बात बताइएगा प्रज्ञा, आप सीजी बोर्ड से पास आउट है या सीबीएसई से? जी, मैं सीबीएसई बोर्ड से पास आउट हूँ। तो स्कूल में पता चला कि आपने सीजीपीएससी टॉप किया है? स्कूल का तो नहीं पता, बट स्कूल के फ्रेंड्स को पता चल गया कि हाँ, मैंने टॉप किया है। तो रात से बधाइयों का तांता लगा होगा, क्योंकि कल लगभग शाम से रिजल्ट जारी हुए हैं और उसके बाद तो बहुत फ़ोन आए होंगे आपके पास? जी, कंटिन्यूसली मेरे पास फ़ोन आया। मेरा कभी इतना फ़ोन आता नहीं है, 1-2 दिन में 1-2 कॉल आ गए, वही बहुत बड़ी बात होती थी। मेरा फ़ोन साइलेंट में रहता था, कल से मैंने रिंगिंग में रखा है, तो काफ़ी अच्छा लगा। चलिए, मतलब ये अच्छी बात है कि आपने एग्जाम क्लियर कर लिया तो आपने रिंग पर फ़ोन कर लिया कि अगर कोई बधाई देने के लिए फ़ोन कर भी रहा है तो उसका दिल ना टूटे, आप फ़ोन अटेंड कर लें और उनकी जो शुभकामनाएं हैं वो ले लें। प्रज्ञा, एक और बात बताइएगा, आपको पसंद क्या क्या है? अगर पढ़ाई से हट के बात करें तो क्या कुछ करना आप पसंद करती हैं? जी, मुझे पेंटिंग काफ़ी पसंद है। मैं मंडला आर्ट और ये सब जो भी आर्ट है वो मैं काफ़ी करती रही हूँ। पढ़ाई के साथ साथ भी की हूँ कि थोड़ा माइंड फ्रेश रहे, और कभी मन किया तो डांस प्रैक्टिस कर लेती थी, बस इतना ही रहा है मेरे साथ। मुझे गाना सुनना भी काफ़ी पसंद है। जी, तो डांस पहले कभी सीखा है या मतलब बस पसंद है डांस करना तो प्रैक्टिस हो जाती थी? जी, पहले कभी सीखा नहीं है, मेरी बहनें हैं तो उनके साथ बस थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। चलिए, अच्छा है कि बहनों के साथ आप डांस कर लेती हैं। पेंटिंग की बात कर रही थी प्रज्ञा आप, मंडला आर्ट तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का काफ़ी फेमस आर्ट है, तो वो भी आपने बनाए हैं क्या? जी हाँ, मैंने काफ़ी बनाए हैं। ये पूरे ऑल इंडिया का ऐसा आर्ट फॉर्म है, प्रॉपर एमपी या छत्तीसगढ़ का नहीं है। और मैंने काफ़ी अपने जब से एग्ज़ाम हुआ तो ये 8 महीने जब तक रिज़ल्ट नहीं आया तब तक तो मैंने काफ़ी मंडला आर्ट बनाए हैं। तो कितना इंतज़ार करना पड़ा आपको रिज़ल्ट का? लगभग 8 महीने? जी, लगभग 8 महीने। लेकिन विश्वास था मन में कि अच्छा ही पोजीशन आएगा अगर रिज़ल्ट आएगा तो? जी, विश्वास था कि हाँ अच्छा आएगा, बट टॉप कर जाऊंगी ये विश्वास मुझे कभी नहीं था, और अभी भी इसको विश्वास करने में मेरे को टाइम लग रहा है। नहीं, कोई बात नहीं प्रज्ञा, आपने मेहनत करी थी और शायद ये उसी का परिणाम है कि आप आज टॉपर बनी हैं, और आपके घर पे भी यही कारण भी है कि लोग खुश नज़र आ रहे हैं। जब आप पढ़ाई करती थी प्रज्ञा, 11th-12th या स्कूलिंग्स की बात करें, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको घर पे सपोर्ट करता रहा उसके लिए? जी, मेरे पापा का मुझे हमेशा सपोर्ट मिला है। मेरे को शुरू से पढ़ाई उन्होंने ही करवाया है। हर सब्जेक्ट में पापा मुझे हेल्प करते थे, और पापा फिज़िक्स के टीचर है तो पापा मुझे काफ़ी हेल्प करते थे। और सीजीपीएससी के लिए मेरे को मामा से गाइडेंस मिला है। स्टार्टिंग में जब कुछ पता नहीं था कि कहाँ से तैयारी करनी है, तो मामा के पास जाके वहाँ पे हमने पढ़ा है। तो मामा का हमेशा गाइडेंस मिला है कि कैसे लिखना है, कहाँ पे क्या पढ़ना है। मामा ने हमेशा सपोर्ट किया है। जी, तो ये सीजीपीएससी का आइडिया भी क्या वहीं से आया? गर्मी की छुट्टी में अचानक से गए और मामा ने आइडिया दे दिया कि सीजीपीएससी निकाल लो, तो क्या ऐसा कुछ था प्रज्ञा? जी, ऐसा कुछ नहीं था, ये मेरा खुद का एम था कि मुझे इस फील्ड में जाना है। और मामा के तैयारी करते हुए देख के मामा को भी मैं तैयारी करते हुए देखते तो लगता था कि हाँ
इसी डायरेक्शन में जाना है। जी प्रज्ञा, आपके साथ कोई और भी बैठे हैं क्या आपके पास? जी हाँ, भैया है मेरा। अच्छा, तो उनसे भी बातचीत करवाइएगा कि कैसे उन्होंने आपको सपोर्ट किया पढ़ाई के लिए, क्योंकि आपने जिस तरह से बताया कि आपके भैया ने आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। जी तो प्रज्ञा ने बिना कोचिंग के सीजीपीएससी जिस तरह से निकाला है, प्रज्ञा के भैया हमारे साथ हैं और उन्होंने जिस तरह से प्रज्ञा को प्रेरणा दी वो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा सराहनीय है। ठीक है, प्रज्ञा हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। प्रज्ञा, जिस तरह से आप बता रही थी आपके भैया ने आपको सपोर्ट किया, भैया से ही बात कर लेते हैं कि भैया प्रज्ञा ने किस तरह से बिना कोचिंग के पढ़ाई की है, क्योंकि अक्सर अगर ऐसे एग्जाम्स होते हैं तो बच्चों को मोटिवेशन के लिए कोचिंग जाना पड़ता है, तो आपने कैसे उसे मोटिवेट किया कि वो कोचिंग ना जाकर घर पे रहकर पढ़ाई करे? क्या मैंने खुद 2 साल कोचिंग की, तो मैं कोचिंग से देख लिया था कि अपने से हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग जाना ज़रूरी है, इसलिए मैं उसको बोला कि कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। तो आपने भी कुछ सीजीपीएससी या कोई सा ऐसा एग्जामिनेशन निकाला है क्या गवर्नमेंट का? ये अभी वाला निकला है, रैंक 20 आया है। अच्छा, मतलब आपने अपनी बहन को मोटिवेट किया, आपकी बहन टॉप कर गई और आप 20th रैंक पे। जी जी बिल्कुल। तो एक घर से दो टॉपर्स निकले हैं, भले ही आपकी रैंक 20th है, लेकिन जाहिर सी बात है कि पूरे स्टेट लेवल में अगर बात करें कि अच्छी रैंक है। कैसा लग रहा है घर पे, कैसा माहौल है कल से? माहौल तो भी बहुत अच्छा है, लोगों को बिलीव होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बस और कुछ नहीं है। तो प्रखर, आप एक बात और बताइएगा, क्या आप दोनों साथ में स्टडीज़ करते थे? क्योंकि ऐसा भी होता है कि अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है, और अगर साथ में पढ़ाई करो तो कहते हैं कि अगर इस तरह की एग्जाम अगर आपको निकालना है तो अकेले पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करा जाता है। तो साथ में पढ़ाई होती थी या अलग अलग ही पढ़ाई करते थे? हम लोग मतलब मोस्टली अलग करते थे, बट एक साथ में बैठ के डिस्कशन ज़रूर करते थे। एक टाइम पे दिन के शाम को डिस्कशन किया करते थे, ताकि उससे दोनों को बेनिफिट हो जाता था। जो उसका प्लस पॉइंट है वो मेरे काम आ जाता था, मेरा प्लस पॉइंट उसके काम आ जाता था। और आपकी स्ट्रीम क्या थी? जिस तरह से प्रज्ञा बता रही है उनकी बायोलॉजी स्ट्रीम थी और उनके काम आया फिजिक्स सबसे ज़्यादा, तो आपका भी कुछ इस तरह का था क्या बैकग्राउंड? मैं NIT रायपुर से बीटेक किया हूँ, तो मैं मैथ्स वाला हूँ। जी, वैसे फिजिक्स और मैथ्स में ज़्यादा अंतर नहीं है और लगभग एक ही तरह के सब्जेक्ट्स हैं, नंबर से खेलना है उनमें, और मुझे लगता है कि आपको भी जाहिर सी बात है कि मैथ्स ने हेल्प की होगी। एक और बात बताइएगा प्रखर, प्रज्ञा और आप दोनों ने टाइम कैसे मैनेज किया? किस तरह से आपने पढ़ाई करी? दिन में कितने घंटे पढ़ाई करने की ज़रूरत हुई आप लोगों को? मतलब हम लोग कैसा रहता था कि हम लोग का टारगेट डिसाइडेड रहता था, प्री डिसाइडेड कि आज का ये टारगेट है, ये ख़त्म करना है। बाकी उसका आवर्स हम लोग डिसाइड नहीं करते थे, अब वो अपने ऊपर डिपेंड है कि आप कब तक ख़त्म कर लेंगे वो। ठीक है, प्रज्ञा से ज़रा बात करा दीजिए शिखर। प्रज्ञा से भी प्रखर बात करेंगे प्रज्ञा से, क्योंकि लगातार जिस तरह से प्रज्ञा बता रही थी कि उन्होंने पढ़ाई करी और दिन में बहुत ज़्यादा टाइम उन्होंने पढ़ाई को दिया। इसी के साथ बताया कि डांसिंग उनकी हॉबी थी, अगर कभी डिस्ट्रैक्शन चाहिए होता था या बहुत ज़्यादा पढ़ के बोर हो जाती थी तो प्रज्ञा डांस या पेंटिंग करके जो अपना वक्त है वो निकालती थी। प्रज्ञा, एक और बात बताइएगा, जो बच्चे अभी भी एस्पिरेंट्स हैं जो कि सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको और क्या करना चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ें जिनसे दूर रहना चाहिए? इसमें कुछ ऐसा बहुत बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अपने जो मेंस है, मैंने मेंस फोकस पढ़ाई की है, तो मेंस पे पूरा ध्यान कीजिए, और प्री की अलग से पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, मेंस के साथ साथ प्री की पढ़ाई भी हो जाती है। आंसर राइटिंग पे फोकस कीजिए, और मुझे इस प्रिपरेशन के दौरान ये समझ आया कि हेल्थ पे भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें और पूरे डेडिकेशन के साथ और पेशेंस रख के पढ़ाई कीजिए।
अच्छा, एक और बात है प्रज्ञा, जब लोग पढ़ाई करते हैं तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि लोग रात में जग जग के पढ़ते हैं 3 बजे तक, 4 बजे तक, और वहाँ सुबह लेट या तो सोते हैं या तो फिर से सुबह उठ जाते हैं क्योंकि कोचिंग जाना होता है। तो ये जो अधूरी नींद होती है वो क्या इम्पैक्ट डाल सकती है आपकी पढ़ाई में? प्रज्ञा, आपको आवाज आ रही है? मुझे लगता है प्रज्ञा तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन जिस तरह से प्रज्ञा बता रही हैं कि इंसान को जो नॉर्मल डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, चाहे बात कर लें सोशल मीडिया की, चाहे बात कर लें बहुत ज़्यादा आउटिंग्स की, ये सारे डिस्ट्रैक्शंस से अगर इंसान बच जाए और दिन में पढ़ाई में 6 से 7 घंटे भी अगर फोकस कर ले तो ये उम्मीद की जा सकती है कि वो इस तरह के एग्जाम्स निकाल सकता है। लेकिन 6 से 7 घंटे फोकस भी पूरी तरह से व्यक्ति को करना होगा। और प्रज्ञा के घर में सबसे खास बात ये रही कि प्रज्ञा और उसके भाई दोनों ने ये जो CGPSC एग्जाम है वो निकाला है, और भाई की रैंक 20th आई है, प्रज्ञा की फर्स्ट रैंक आई है, और घर में इसीलिए खुशी का माहौल है। बीते दिन से ही बधाइयों का तांता लगा हुआ है क्योंकि शाम को बीते दिन जो रिजल्ट हैं वो CGPSC के जारी हुए। इसी के साथ प्रज्ञा ने कई तरह की बातें भी शेयर की कि डांसिंग के साथ साथ पेंटिंग जैसी हॉबीज हैं प्रज्ञा की। प्रज्ञा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रज्ञा, आप एक और बात, तो प्रज्ञा CGPSC की टॉपर हैं और रायपुर की रहने वाली हैं। साल 2020 से उन्होंने ये सोचा कि उनको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है और मोटिवेट हुई थी भैया से। प्रज्ञा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रज्ञा, मैं आपसे पूछ रही थी कि जिस तरह से लोग कभी कभी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उनको कोई विशेष मैसेज है क्या आपका? जी, हेलो। हाँ प्रज्ञा, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो प्रज्ञा, सुन पा रही है मुझे? जी जी, आ रही है जी प्रज्ञा, लोग कभी कभी डिस्ट्रैक्ट इस बात से भी होते हैं कि उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती। एग्जाम्स को लेकर इतने कॉन्शियस हो जाते हैं कि रात में देर तक जगते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, तैयारी करते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? जी, नींद तो पूरी करनी है। मैं मिनिमम 7 to 8 आवर्स होती थी दिन भर में, कि मैं उसके बाद जो भी पढूं तो मेरे को अच्छे से माइंड में चले जाए। और नींद तो कंप्लीट करना ज़रूरी है कि आप फ्रेश फील करें और उससे अच्छे से पढ़ाई हो पाए। प्रज्ञा, क्योंकि आप बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं तो आपको ये भी बहुत बेहतर समझ में आता होगा कि हेल्थ कितनी ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपको हेल्थ पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जी जी जी, क्योंकि मेरे को इस टाइम पता चला कि जब मैं सिटिंग का जब मैं दिन भर पढ़ती तो मेरे को बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होता था, तो इसलिए हेल्थ पे ध्यान देना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और न्यूट्रिशियस फूड लेना भी बहुत ज़रूरी है कि आपको हमेशा अच्छा बॉडी अच्छी रहे। प्रज्ञा, टीवी देखने का शौक है कि टीवी बिल्कुल भी नहीं देखती? जी, टीवी तो मैं नहीं देखती हूँ, कभी कभी न्यूज़ चैनल ऐसे देख लेती हूँ, और फिर ऐसे टीवी तो मैं कभी नहीं देखती। तो फिल्मों का कोई आइडिया नहीं है? जी नहीं, कभी नहीं देखे। मैं फिल्म की भी मेरे को ऐसे कोई ज़्यादा शौक नहीं है फिल्म देखने का। अक्सर ऐसा देखा जाता है प्रज्ञा कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो कार्टून, बड़े होते हैं तो फिल्में, इसमें इंटरेस्ट आ ही जाता है। आपका कैसे नहीं आया? मम्मी पापा ने दूर रखा क्या छोटे से कि स्कूल टाइम है, डिस्क नहीं लगवानी है, इस तरह का कुछ देखने को मिला था क्या घर पे माहौल? नहीं, ऐसा तो मम्मी पापा ने कभी रोका नहीं है। मेरे को खुद का ही कभी शौक नहीं रहा है कि ऐसे टीवी देखूं। बस कभी कभी खाना खाते टाइम कभी देख लिया तो देख लिया, बाकी ऐसे कभी नहीं देखा टीवी। अच्छा, खाने से याद आया प्रज्ञा, ये बताइएगा आपका फेवरेट खाना क्या है? क्या डिश ऐसी है जो कि आप पसंद करती हैं? और जब रिजल्ट आया बीते दिन तो मम्मी से बनवाई वो डिश कि नहीं, ये भी बताइएगा। जी, अभी इतना टाइम तो नहीं मिला कि मम्मी से अपनी फेवरेट बनवा पाऊँ, बट हाँ, मुझे ऐसे चीला फरा ये सब खाना बहुत अच्छा लगता है। जी, तो छत्तीसगढ़िया डिश नहीं अच्छी लगती आपको? छत्तीसगढ़ का अभी बोरे बासी बहुत फेमस है, लेबर डे में लोगों ने खाया था। आपको छत्तीसगढ़ का कुछ पसंद है? जी जी जी, मुझे घर में अक्सर फरा बनता ही रहता है और चौसेला और ये सब बनता ही रहता है, तो वो सब मुझे काफ़ी पसंद है। चलिए प्रज्ञा, आप एक और सवाल का जवाब दीजिए कि जो यूथ है
अगर वो CGPSC नहीं भी दे रहे हैं, अगर नॉर्मली अगर अपने करियर पर फोकस करना चाह रहे हैं, करियर ओरिएंटेड हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन पर उनको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है? चाहे पढ़ाई की बात कर ली, चाहे कोई एक्टिविटी ऐसी है, फोकस किस बात पर होना चाहिए और कितना फोकस होना चाहिए? जी, आप जो भी काम करिए उस पर अपना 100% लगा दीजिए, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या उससे कम। और आपको पता रहना चाहिए कि आपको लाइफ में करना क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या है, वो तो पता रहना ज़रूरी है और उसके साथ ही उस पर काम करिए। चलिए, छत्तीसगढ़ी आती है प्रज्ञा बोलने? जी आती है, बट इतनी अच्छे से नहीं आती, बट हाँ। चलिए, तो अंत करते हैं छत्तीसगढ़िया में और नमस्कार के साथ अंत करते हैं। प्रज्ञा, कुछ बोल दीजिए छत्तीसगढ़िया में, उसके बाद मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। जी, सबला गाड़ा गाड़ा बधाई, और सब जो मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रज्ञा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो ये थी प्रज्ञा नायक, जिन्होंने CGPSC में टॉप रैंक हासिल की है और घर से प्रेरणा मिली, मामा से प्रेरणा मिली, भाई का मोटिवेशन साथ था और मिलकर पढ़ाई करी जिस तरह से प्रज्ञा ने, और डेडिकेशन के साथ, हेल्थ के साथ साथ उन्होंने पढ़ाई पर फोकस रखा और आज CGPSC के जब परिणाम आए तो वो उनके सामने हैं और ये परिणाम साफ बयां कर रहे हैं कि अगर प्रज्ञा ने मेहनत की तो उसका जो फल है वो अनुकूल ही मिला। और प्रज्ञा ने एक बहुत बड़ा संदेश ये दिया है कि डिस्ट्रैक्शन से यूथ को दूर रहना चाहिए, चाहे बात सोशल मीडिया की हो, चाहे बात पार्टीज या अलग अलग ग्रुप्स की हो, उनसे अगर दूर रहेंगे तो सफलता जरूर हाथ लगेगी।